नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था कि समास जो होते हैं, समास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा करना पड़ता है और बताना पड़ता है आपको। समास के बारे में हमने आपको बताया कि समास होता क्या है, मूल रूप से क्या होता है समास, इसके बारे में हमने आपको बताया था। समधन आस, ठीक है, यानी समचित्तीकरण, फिर बताया समास विग्रह क्या होता है, समासिक पद कौन से होते हैं, तमाम सारी चीज़ों की हमने चर्चा की। और साथ में आपको ये भी बताया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लोग 6 प्रकार के समास कहते हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत हमारी कहती है कि नहीं, कर्मधारय और द्विग जो है वो तत्पुरुष के भेद हैं, ठीक है, वो कहती ही नहीं है। संस्कृत हमारी कहती ही नहीं कि 6 प्रकार के समास होते हैं, वो इनको भेद मानती है, तो 4 ही प्रकार के रह जाते हैं। अब हिंदी में बहुत सारे ऐसे प्रकाशक हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिशर हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन लोगों ने इसको 6 प्रकार से डिवाइड करके बनाया हुआ है। और जैसा कि संस्कृत कहती है वैसा मैं भी मानता हूं कि 4 प्रकार के ही होते हैं। कर्मधारय और आपके द्विग समास जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो आपके तत्पुरुष के भेद होते हैं। पढ़ाएंगे सबको इंडिविजुअल ही, व्यक्तिगत रूप से सबको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वैयक्तिक रूप से सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, सारे समासों के बारे में चर्चा करेंगे। आज फिलहाल हम अव्ययी भाव समास के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए, यानी किसी भी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तत्पुरुष के लिए 2-4 वीडियो लगेंगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि वो लेंदी भी है, उसमें सारे कारक पढ़ाने हैं आपको, फिर कर्मधारय भी पढ़ाना है, द्विग भी पढ़ाना है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना। तो आप समझिए इस चीज को। अव्ययी भाव समास, अव्ययी अव्यय शब्द से बना हुआ है। अ धन व्यय, यानी जो खर्च ना किया जा सके वो क्या है, अव्यय, ठीक। आप समझना हमारी बात। यहाँ पे एक चीज हम लिख रहे हैं, एक शब्द लिख रहे हैं, वो शब्द क्या है, अव्यय, ठीक है। अव्यय में हम ये कह सकते हैं जिसे खर्च ना किया जाए, खर्च ना किया जाए, है ना। अब बात को समझना हमारी। इसे हम ये भी रख सकते हैं कि जो परिवर्तित न किया जा सकते, यानी अपरिवर्तित, है बात कि नहीं। देखिए, बात समझिएगा हमारी, जो भी चीजें हैं शब्दों में ही हैं। आप समझिएगा, जो शब्द हैं आपके, ये शब्द है क्या, अव्ययी। अव्ययी से ही हम सारी चीजें निकाल कर लाएंगे। यकीन मानिए इस चीज को, अब तक जितनी वीडियो आपने हमारी देखी होंगी उसमें सबसे बेहतर वीडियो होने वाली है और सबसे बेहतर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत बार अव्ययी भाव समास पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, हो सकता है समझ में भी आया हो, लेकिन मैं एक नए तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जिसको नहीं समझ में आया, जो कहता रहे गुरु जी अव्ययी भाव समास तो बहुत कठिन होता है, भूले जाते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, आप समझ लीजिए उस चीज़ को, बस ध्यान दे लीजिए कि होता क्या क्या, ठीक है। क्या बताया हमने, अव्यय मतलब अव्यय, जिसको खर्च ना किया जा सकते। इसे साफ साफ मतलब होता है कि जिसको परिवर्तित ना किया जा सकते, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका अर्थ भी वैसा रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, है ना। आप समझिएगा, अपरिवर्तित, जिस समास का पहला पद यानी प्रथम पद जो हो वो क्या हो, अव्यय हो और वही प्रधान हो, ठीक है। अगर उसको हटा दिया जाए तो दूसरे पद की प्रधानता खत्म हो जाए, दूसरा पद जो है अपने अर्थ ही बदल दे, उसको कहीं से कुछ भी किया जा सकता है, ठीक, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। एक चीज हमने नोट करके लिखा है, अव्यय पूर्व पद, यानी अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और पहला पद नाम पद, ठीक है। पहला पद जो होता है वो नाम पद होता है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन भी हमने कर रखा है, नाम पद, ठीक है, अर्थात पूर्व पद अव्यय न होकर संज्ञा विशेषण या सर्वनाम होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अव्यय पूर्व पद, ठीक है। अव्यय पूर्व पद क्या, यानी जिसका पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है। अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास, हेडिंग भी लिखी हुई है, ठीक है, एक बढ़िया हाईलाइट करके हमने लिखा है, आपको बताने का प्रयास किया है कि बेहतर हो आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें पूर्व पद, यहाँ पे पद होना चाहिए, ठीक है, पूर्व पद अव्यय उपसर्ग या निपात हो, जैसे कौन कौन से, आ हो सकता है, अति हो सकता है, प्रति हो सकता है, दुस हो सकता है, नी हो सकता है, सा हो सकता है, निर हो सकता है, बे हो सकता है, ला हो सकता है, दर हो सकता है, ब हो सकता है, यथा हो सकता है, उप हो सकता है। देखिए
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां पे हमने बता दिया इसको खर्च न किया जा सकता। एक चीज और जान लीजिए कि लिंग, कारक, वचन, काल, पुरुष आदि का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने भी आपके अव्ययी भाव समास के शब्द होंगे उसमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष, ठीक है, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे? वचन इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब इनको अगर जो बहुवचन के वाक्य के साथ लगाएंगे तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि स्त्रीलिंग के साथ लगाए जाते हैं तो इसको स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता, ये ऐसे ही प्रयोग में किया जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सोनिया गांधी की यथाशक्ति कह सकते हैं तो इसको आप यथाशक्ति को स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं कि सोनिया गांधी स्त्रीलिंग है तो यथाशक्ति को भी आप स्त्रीलिंग बना लें। या आप ये कह दें कि भाजपा सरकार की यथाशक्तियों नहीं कह सकते हैं। ठीक है, भाजपा अपने आप में बहु जो है नेतृत्व वाली पार्टी है, बहुत सारे नेता हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि अब बहुत सारे नेता हो गए, तमाम हो गए, तो यहाँ पे इसको यथाशक्तियों कर दिया जाए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा। लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और आपके लिंग तो बता ही दिए हैं, पुरुष का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि रहा होगा यथाशक्ति के अनुसार रहा होगा, या यथाशक्ति के अनुसार है, या यथाशक्ति के अनुसार करता है, या यथाशक्ति के अनुसार कर रहा था। ठीक है, आप मतलब किसी भी तरीके से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो आपको 2-3-4 चीजें क्लियर हो गई। पहला ये कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय में आपका उपसर्ग आता है, अव्यय आता है, निपात आता है। ठीक है, ये हो सकते हैं। और जिस पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष, ठीक है, इनका कोई प्रभाव ना पड़े, वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक, अब आप समझिएगा, हमने कुछ चीजें ली हैं। अब यह भी लिखा कि यथाशक्ति, आगे उसका अर्थ लिखा हुआ है शक्ति के अनुसार, यानी समास का विग्रह कर दिया। ये आपका समस्त पद है और ये आपका समास विग्रह है। ठीक है, अब आप समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा हमारी भाषा और हमारी बात सुनते चलिएगा। यथा लग गया तो अनुसार आया। ठीक है, शक्ति को शक्ति ही कहेंगे, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी यथा लगा तो अनुसार आया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप ये जान लीजिए कि वो होते क्यों हैं और क्यों लगाए जाते हैं, यानी जिसके पास यथा लगा हो तो वहां पे अनुसार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन, यानी प्रति क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, सॉरी उपसर्ग है। प्रति, प्रतिदिन यानी दिन दिन। आमरण, आ क्या है? ठीक है, आ लगा हुआ है तो ये अव्यय शब्द है। ये क्या है? मरण तक। अनुरूप, अनुरूप रूप के योग्य। अब एक चीज और जान लीजिए, हमने यथा के लिए जो बताया, यथा के साथ ये आप ले लीजिए अनु को भी। अनु जिस भी शब्द के आगे, रूप के आगे अनु लगा यानी रूप के योग्य। ठीक है, अनु जिसके साथ लग जाएगा तो वो उसके योग्य हो जाएगा। ठीक है, अनु सुंदर यानी सुंदरता के योग्य। ये सारी चीजें हैं। ला इलाज यानी इलाज से रहित, जैसे किसी भी चीज के आगे ला लग गया तो यानी उसका कुछ नहीं हो सकता है, यानी उसके लिए कोई भी चीज नहीं बनी हुई है, वो खत्म है वहां से। लाइलाज का मतलब कोई बीमारी है वो लाइलाज है, यानी उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है, उसके किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं बनी हुई है। ठीक है, यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने सरल करने का, सरलतम करने का प्रयास ना किया हो। आपको हमने बता दिया कि पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। देखिए 2-3 चीजें जान लीजिए। हमने पूर्व पद की बात की, अब उत्तर पद पे आ जाइए। उत्तर पद यहाँ पे लिखा हुआ है दिन, यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति। शक्ति को शक्तियां किया जा सकता है, लेकिन यथाशक्ति को यथाशक्तियों नहीं किया जा सकता, यथाशक्तियां नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर ये आपका पूर्व पद जो आपका अव्यय है ये हट गया यहाँ से तो इसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन अगर जो ये साथ में है तो इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। ठीक है, प्रतिदिन है तो प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा, लेकिन अगर जो प्रति हटा दिया जाए, सिर्फ दिन हो जाए सिर्फ, तो आप दिनों कह सकते हैं, है ना। तो इस पर जो है प्रभाव पड़ सकता है, जो आपका उत्तर पद है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कब? जब पूर्व पद आपका अव्यय ना हो, उपसर्ग ना हो, निपात ना हो, यानी पूर्व पद से वो अलग रहे तब।
आमरण, अनुरूप, रूप के योग्य, लाइलाज, इलाज से रहित, भर पेट, पेट भर के। ठीक है, आगे चलते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर, प्रत्येक यानी प्रतिधन, एक बराबर प्रत्येक, हर एक, प्रति एक की बात हो रही है। उपविष्णु यानी जिस भी शब्द के साथ उप लग जाए तो वो क्या है, देखो समीप की ओर इशारा करता है। ठीक है, यहां पे अनुरूप लिखा हुआ है। एक शब्द होता है, संस्कृत में अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है, अनुविष्णु। अनुविष्णु का मतलब होता है विष्णु के योग्य। ठीक है, तो जहां पे अनु लगा है वो योग्यता की बात करेगा। यहां पर भी देखो अनुरूप हमने कहा था। ठीक है, सकुशल। ठीक है, सकुशल मतलब कुशलता के साथ। आपसे पूछा जाता है, हम तो यहाँ कुशल मंगल से हैं, आप आशा करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे। सकुशल मतलब कुशलता के साथ ही होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। निर्भय, बिना भय के, डर नहीं है किसी को, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, निर्भय है। लेकिन अगर भय को अलग कर दिया जाए, निर को अलग कर दिया जाए, तो भय में लिंग कारक वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन निर्भय में लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, देखो हमने बताया था ना, शक्ति के अनुसार, यथा लग गया तो अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमने आपको विश्लेषित करके ना बताई हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हमने बताया था आपको शुरुआत में ही कि आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। आज का वीडियो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर वीडियो बनने वाला है। इसके बाद भी और भी बेहतरी के लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अव्ययी भाव समास का ये वाला अव्यय पूर्व पद यानी पूर्व पद जिसका अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अगला पड़ाव ये है जो पहला पद नाम पद है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है अव्यय जो है बाद में लगा हुआ है, यानी उत्तर पद अव्यय हो और पूर्व पद क्या हो, संज्ञा हो, विशेषण हो, सर्वनाम हो। अगर इन तीन में से कोई है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, तो भी अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन कैसे, इसमें पूर्व पद संज्ञा विशेषण सर्वनाम होता है और उत्तर पद क्या होता है, अव्यय होता है। और कौन कौन से अधिकतर यूज किए जाते हैं, भर, अर्थ, उपरांत, अनुसार। ठीक है, जैसे कथनानुसार, आप लोग कहते हैं ना कि कथनानुसार, कथना ऊपर कहीं लिखा होगा, उपरोक्त कथनानुसार, या हर्बर्ट स्पेंसर कथनानुसार, या कबीर के कथन के अनुसार कथनानुसार, या सूरदास के कथनानुसार, ऐसे कहते हैं आप। जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए। ठीक है, ऐसे तमाम सारे आपको शब्द मिलेंगे। मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत, मरणोपरांत, मरने के बाद। विवेक पूर्वक, विवेक के अनुसार, आप अपने विवेक पूर्वक कार्य करिए, यानी विवेक के अनुसार कार्य करिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे उपरांत लगा हुआ है, ये देखो अंडरलाइन है, यहां पर ऑलरेडी अंडरलाइन है यहां पर। ठीक है, यहां पर पर्यंत लगा हुआ है, ये पर्यंत, अनुसार, ये सब क्या है, ये अव्यय पद है। गंगा पार, गंगा के पार, गंगा के उस पार, यमुना पार, यमुना के उस पार, सरयू पार, सरयू के उस पार, बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। अभी तक आपने पढ़ा और ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। ये उदाहरण आपको ज्यादा दे दिए जाते हैं जिस भी क्लास में जाओ। सबसे पहले यथा, प्रति, अनु, उप, आ, ठीक है, निर्भय, ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं आपको, लेकिन ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो आप समझिए, जहां पर प्रथम पद आपका संज्ञा हो जाए, सर्वनाम हो जाए, या जो है विशेषण हो जाए, ठीक है, तो वो भी, लेकिन उत्तर पद उसमें अव्यय होना चाहिए, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम चीजें वही चलती है, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह, समस्त पद जिसको समासिक पद कहते हैं। ठीक है, और कुछ अंतर नहीं होता है। तीसरा जो लिखा हुआ है, पदों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति, दोहराने वाले। हमने देखो आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो पीछे पर चीजें देखी है उन्हीं की पुनरावृत्ति, यानी दोहरा दिया जाए उसको। दोहराने का मतलब दोहराना होता है। सब कुछ एक साथ इसलिए लिख दिया कि किसी भी तरीके का कोई आप लोगों को जो है संकट ना रहे, किसी भी तरीके का कोई गम ना रहे, ठीक है, कोई संकट ना रहे, इसलिए हमने सारी चीजें लिख दी यहाँ पर कि आप ये ना कह सके गुरुजी आप तो कहे थे आवृत्ति होती है, दोहराने के बारे में तो आपने बताया नहीं, तो यहाँ पर बार बार हो रहा है। आप ये ना कह सके कि इसकी पुनरावृत्ति हो गई,
ठीक है, शब्दों की जो आवृत्ति होती है यानी बार बार उसका आ जाना, वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। जैसे धीरे धीरे गाना सुना होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है, तो वही धीरे धीरे की मतलब धीरे के बाद फिर धीरे, पहले थोड़ा सा आओ फिर थोड़ा ज्यादा आ जाओ, ठीक है, यानी धीरे धीरे करके आ जाओ, तो धीरे धीरे से हो जाएगा पल पल। गाना सुना होगा पल पल दिल के पास, ठीक है, तो वही चीज है, पल के बाद फिर पल, ठीक। जहां पर दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों की आवृत्ति हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब इसको अगर संस्कृत में पढ़ना होता तो इसके लिए एक अलग सूत्र होता, ठीक है, संस्कृत के हिसाब से इसको पढ़ा जाता, संस्कृत के शब्दों में पढ़ा जाता है इसको, तो ऐसी चीजें होती हैं। ये सब संस्कृत से ही है, कुछ अलग बाहर नहीं है। देखो कहा भी जाता है कि जितनी भी भाषाएं हैं सबकी जननी कौन है, संस्कृत है, यानी हिंदी भी आपकी संस्कृत से निकल के आई है, अंग्रेजी भाषा भी आपकी संस्कृत से निकल कर आई है। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। भागम भाग यानी भागम के बाद भाग, कह देते हैं ना लोग बाकी आज बड़ी भागम भाग मची हुई है, घर आए और फिर हमको जाना पड़ गया, तो वही चीज भागते हुए आए मतलब चल के आए, फिर आप रुके, फिर आपको जाना पड़ गया, यानी भागम भाग हो गई, ठीक। गली गली कहते गली गली घूमे हैं आपके मोहल्ले में, तब जाके आपका घर मिला है, ठीक है, तो यानी गली गली का मतलब इस गली गए, उस गली गए, उस गली गए, उस गली गए, इस गली से उस गली, यानी गली के बाद भी गली। मारा मारी, मार के बाद फिर मार, एक थप्पड़ पड़ा फिर मार दिया, दोबारा किसी ने मारा, इधर मम्मी ने मारा, उधर पापा ने मारा, उधर भैया ने मार दिया, तो मार के बाद मार, ठीक है। या कहीं आप भीड़ में लगे हुए तो इधर से धक्का लगा, उधर से धक्का लगा, मार के बाद मार, इधर आप बचा नहीं पाए, दूसरी तरफ से धक्का आपको लग गया, ठीक है। चला चली, चलने के बाद चलना, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ठीक है। रातों रात, रात ही रात में। अब आप हमको आज इस वीडियो पे अगर जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो है हमको व्यूज मिल जाए, 5 लाख व्यूज मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वीडियो में आपने हमको रातों रात स्टार बना दिया, रातों रात फेमस कर दिया, ठीक है। तो वही चीज होती है रातों रात, मतलब रात ही रात में। नगर नगर, नगर के बाद नगर, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का मतलब होता है बार बार, ठीक है, घड़ी घड़ी का मतलब बार बार। लूटम लूट, लूट के बाद लूट, फूटम फूट, फूट के बाद फूट, द्वार द्वार, दिनों दिन, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी शब्दावली मिलेंगी। यहां तक कोई भी समस्या किसी को नहीं रही होगी। एक बार हम फिर से बहुत सरसरी जो है जबान में अपनी दोहरा देते हैं इसको। कैसे? अव्ययी भाव समास वो समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। मूल सूत्र यही है। लेकिन कहा कि नहीं, इसमें 2 प्रकार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है, 2 से 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो, यथाशक्ति, अनुरूप, प्रतिदिन, आमरण, भरपेट, लाइलाज, आजन्म, उपविष्णु, प्रत्येक, निर्भय, यथाक्रम, सकुशल, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। यानी प्रथम पद अव्यय इसमें। फिर दूसरा कहा गया नहीं, प्रथम पद संज्ञा विशेषण सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है, और जो उत्तर पद है वो अव्यय हो। यानी अगर जो प्रथम संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके बाद अगर वो उत्तर पद उसका अव्यय है तो वो भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास। उत्तर पद में उपरांत हो सकता है, पर्यंत हो सकता है, पूर्वक हो सकता है, अनुसार हो सकता है, पार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मरणोपरांत, जीवन पर्यंत, विवेक पूर्वक, कथनानुसार, गंगा पार। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक चीज और भी है कि अगर जो शब्दों की आवृत्ति हो रही हो, ठीक है, बार बार वही शब्द रिपीट किए जा रहे हो, तो उसके अर्थ में भी आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। कैसे? गली गली, धीरे धीरे, भागम भाग, गांव गांव, मारा मारी, ठीक है। एक संस्कृत में एक लाइन कही जाती है, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलुषत संस्कृत वाणी, ठीक है। तो नगरे नगरे मतलब नगर नगर में, ग्रामे ग्रामे गांव गांव में, ठीक है। विलुषत मतलब फैल रही है क्या, संस्कृत वाणी, संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत की जो बोल है वो फैल रहे हैं, वही कहा जाता है। तो वही हाथों हाथ, रातों रात, नगर नगर, घड़ी घड़ी, लूटम लूट, फूटम फूट, द्वार द्वार, दिनों दिन, गली गली, मारा मारी, कुछ भी आप कह सकते हैं। शब्दों की अगर जो आवृत्ति हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पूरी की पूरी आशा है मुझे और वर्ण विश्वास है मुझे कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर वीडियो रहा होगा और आप लोगों का स्नेहित
आप लोगों का प्यारा, आप लोगों का दुलारा चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हर बार हम आपसे एक ही बात कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, रातों रात जो है इसे वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, इसके आगे वाले टॉपिक के साथ में, नए प्रकरण के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।